Hello students, today we are discussing chapter 2nd of partnership accounts, change in profit sharing ratio amongst the existing partners. Students, today we will discuss the last topic of this chapter and our topic is revaluation of assets and reassessment of liabilities. At the time of change in profit sharing ratio amongst the existing partners और रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. रिकन्स्टिट्यूशन मीन्स अपने एक्सप्लेन किया था कि जो 5 केसेज है एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एवरी फर्म विल रिवैल्यूड इट्स असेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन द मार्केट वैल्यू. ये मार्केट अपन क्या करते हैं, अगर रेशियो में अपना चेंज हुआ है, जो ओल्ड रेशियो था उससे अपन कुछ डिफरेंट रेशियो अगर डिसाइड करते हैं पार्टनर्स, तो उस केस में जो फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज है उनका मार्केट वैल्यू चेक होता है और उस मार्केट वैल्यू का आप कंपैरिजन करते हैं जो आपका बुक वैल्यू है. अगर कुछ चेंज आता है तो उस चेंज की वजह से या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा. वो प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो आपको पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है. देयर आर 2 अकाउंटिंग वेज टू ट्रीट द रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन का कैसे ट्रीटमेंट करना है अकाउंटिंग में, तो उसके आपको 2 वेज बता रखे हैं. फर्स्ट है आपका, इफ़ द पार्टनर्स वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन द बुक्स ऑफ द फर्म. अगर जो आपका न्यू मार्केट वैल्यू आया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी बुक को अल्टर करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं असेट्स और लायबिलिटीज़ का मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो वो रहेगा आपका रिवाइज्ड वैल्यू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म. समटाइम फर्म डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन द बुक्स. इन दैट केस वी हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो अपन फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसका, इफ़ पार्टनर्स वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ फर्म. इन दिस सिचुएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट विल प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़. जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का आपने रिवैल्यूएशन किया है, मार्केट वैल्यू के साथ कंपेरिजन किया है, उससे कितना प्रॉफिट और लॉस निकल के आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे. इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, मींस लॉसेज जो भी होंगे वो उसके डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे और जो प्रॉफिट होगा वो किधर रिकॉर्ड होगा, आपका क्रेडिट साइड आपको रिकॉर्ड करना रहेगा. अब अपन डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग आपकी जनरल एंट्री क्या क्या पास करनी है. जनरल एंट्री क्या रहेगी, तो फर्स्ट आपकी एंट्री फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स. अगर किसी असेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है, इट मीन्स आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है. ऑब्वियसली प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपका क्रेडिट होगा. तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, वो अकाउंट, वो असेट का अकाउंट जिसमें इंक्रीज हुआ है, मीन्स दैट पर्टिकुलर असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड. सेकेंड है फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. अगर किसी असेट्स के वैल्यू में डिक्रीज होता है, इट मीन्स ऑब्वियसली आपके लिए लॉस है, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा और वो पर्टिकुलर असेट का अकाउंट आपका क्रेडिट होगा. लाइक मशीनरी का वैल्यू अगर डिक्रीज हुआ है तो मशीनरी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा. नेक्स्ट फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए लायबिलिटी. अगर किसी लायबिलिटी के वैल्यू में इंक्रीज होता है तो उस केस में आपके लिए लॉस है. लॉस है तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और वो पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट लाइक क्रेडिटर में अगर आपका इंक्रीज हुआ तो क्रेडिटर आपका क्रेडिट हो जाएगा. फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए लायबिलिटी. अगर डिक्रीज हुआ है तो ओबियसली आपके लिए प्रॉफिट है, फर्म के लिए प्रॉफिट है. अगर लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट विल बी डेबिटेड. फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड असेट्स. कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है उसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो उस केस में आपकी असेट्स इंक्रीज होगी तो आपके लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा और दैट पर्टिकुलर अनरिकॉर्डेड असेट्स विल बी डेबिटेड. देन कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आपको बुक्स में लेके आनी है तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, इट मीन्स आपके लिए वो लॉस है, लॉस होगा तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट विल बी credited. फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. फाइनली अपन क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस है डेबिट का टोटल एक जगह करेंगे अगर आप जनरल एंट्री करना है आपको ओनली तो, और जो क्रेडिट जहाँ जहाँ आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ उसका टोटल एक जगह कर लेंगे. दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका या तो प्रॉफिट आएगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर आपका डेबिट साइड एक्सेस आ रहा है तो आपको लॉस होगा. अगर आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट मीन्स क्रेडिट साइड आपका ऑलरेडी एक्सेस आ रहा है तो उसको तो करेंगे आप डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. और बाय द वे अगर आपको लॉस हुआ है, मीन्स आपका डेबिट साइड एक्सेस आ रहा है तो डेबिट तो ऑलरेडी है वो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हो जाएगा आपका क्रेडिट और पार्टनर्स से कुछ चार्ज करना है तो उनका कैपिटल अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना रहेगा. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का अपन फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं.
हालांकि अपने जनरल एंट्री से लेजर अकाउंट बनाने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। असेट्स का वैल्यू आपने इंक्रीज़ करना है। अगर असेट्स का वैल्यू आपका इंक्रीज हुआ है तो आपके लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तो किधर रिकॉर्ड होगा? आपका क्रेडिट साइड में, बिकॉज इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे बाय सन्ड्री असेट्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, तो वो पर्टिकुलर असेट्स आपको यहाँ पे शो करने, लाइक आपका मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो बाय मशीनरी। अगर आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे शो करेंगे। अगर असेट्स का वैल्यू आपका डिक्रीज होता है तो आपका लॉस है। लॉस है तो किधर रिकॉर्ड करना है आपको? डेबिट साइड में, टू सन्ड्री असेट्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। जो भी आपका डिक्रीज का अमाउंट है वो यहाँ पे अपन शो करेंगे। अगर आपका लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, इट मीन्स आपके लिए लॉस है, तो उसको भी किधर रिकॉर्ड करना है आपको? डेबिट साइड में, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़। जितना आपका लॉस हो वो यहाँ शो करेंगे। और अगर बाय द वे लाइबिलिटी का अमाउंट आपका डिक्रीज होता है, इट मीन्स दैट इज़ योर प्रॉफिट, और प्रॉफिट है तो किधर रिकॉर्ड करना है आपको? क्रेडिट साइड में, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट आप अमाउंट वाले कॉलम में शो करोगे। नेक्स्ट, कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है जिसको बुक्स में आपको लेके आना है तो उसको किधर रिकॉर्ड करना है आपको? क्रेडिट साइड में, तो बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। और अगर बाय द वे कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो आपके लिए लॉस है, उसको किधर रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड में, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। फाइनली अपने को रिवोल्यूशन अकाउंट का डिफरेंस करना है। अगर इसका क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से एक्सीज आ रहा है, इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टू पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। एक्स को सपोज एक्स और वाई पार्टनर्स है तो एक्स का प्रॉफिट कितना और वाई का प्रॉफिट कितना, दोनों का अपन प्रॉफिट सेपरेटली शो कर देंगे और टोटल अमाउंट बाहर अमाउंट के कॉलम में शो कर देंगे। अगर बाय द वे आपका डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से एक्सीस आ रहा है, इट मीन्स आपको लॉस है और लॉस पार्टनर से चार्ज करना है। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ब्रैकेट में लॉस एक्स से कितना चार्ज किया और वाई से कितना चार्ज किया, टोटल अमाउंट अपन बाहर के कॉलम में शो कर देंगे। अब इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल है अपना, अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये आपको ओल्ड रेशियो इनका गिवन है। दियर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलोज। तो आपको ये बैलेंस शीट गिवन है। तो बैलेंस शीट में आपको बता रखा है कैपिटल, अनिल का कैपिटल था 3,50,000, मानवी का कैपिटल था 2,50,000 एंड पायल का कैपिटल था 3 लाख। टोटल हो गया आपका 9 लाख। एक यहाँ पे आपको फ्री रिजर्व भी गिवन है, क्योंकि रिजर्व के अपने 2 टाइप्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट है आपका फ्री रिजर्व, सेकंड है आपका स्पेशल रिजर्व। तो यहाँ पे पहले फ्री रिजर्व बता रखा है। जनरल रिजर्व कितना था आपके पास? 20,000। देन एक आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बता रखा है जो कि स्पेशल रिजर्व है, दैट इज़ 30,000। क्रेडिटर्स का अमाउंट आपको गिवन है 50,000। इधर असेट साइड में आपको लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 2,60,000, मशीनरी 3,50,000, स्टॉक 90,000, बिल्स रिसीवेबल 70,000, सन्ड्री डेटर्स 1 लाख, कैश इन हैंड 25,000, कैश एट बैंक 1,05,000। ये आपको असेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन है। नेक्स्ट आपको कुछ एडजस्टमेंट भी बता रखा है। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो। इनका जो न्यू रेशियो वो रहेगा 2:1। ओल्ड रेशियो था इनका 5:3:2 और न्यू रेशियो आपको बता रखा है 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। दे एग्रीड दैट, अब उन लोगों ने क्या क्या एग्रीमेंट किया है? लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना, इट मीन्स आपका प्रॉफिट है तो रिवोल्यूशन अकाउंट के किधर जाएगा? ये क्रेडिट साइड में। मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 15%। मशीनरी को रिड्यूस करना, इट मीन्स आपके लिए लॉस है तो ये किधर रिकॉर्ड करना? रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे आपको एक प्रोविज़न क्रिएट करना है। सॉरी, एक रह गया अपना पॉइंट। स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख। स्टॉक को आपको इंक्रीज करना है 1 लाख तक। ऑलरेडी आपका स्टॉक कितना था? 90,000, अभी इंक्रीज करना है। अब देखो यहाँ पे 2 गिवन है और अगर बाय गिवन होता है इट मीन्स आपको डायरेक्ट 1 लाख शो करना है, और 2 बोला इट मीन्स आपको पहले कंपेरिजन करना है कि ऑलरेडी आपका स्टॉक का वैल्यू क्या था। तो आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 10,000 का, इसको भी किधर रिकॉर्ड करना है आपको? रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एक आपको प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स पे 5% बैड डेब्ट्स के लिए, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे, कोई भी प्रोविजन या रिजर्व बनता है तो ऑब्वियसली उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, वो आपके लिए लॉस आपकी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो लॉस है तो उसको किधर रिकॉर्ड करना है आपको? डेबिट साइड में। डेटर्स का अमाउंट था आपका 1 लाख, 1 लाख का 5% मीन्स 5,000 का आपको लॉस हो गया। एक क्रेडिटर्स और ₹5,000 इज़ नॉट
टू बी क्लेम्ड। ठीक है, अभी वो क्लेम नहीं करने वाला है, तो 5000 का आपको प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर्स अगर क्लेम करता तो उसको पे करना पड़ता, अभी अपने लिए वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, इसलिए उसको किधर रिकॉर्ड करना आपको, रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एक आपको बता रखा है एक क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज़ ₹10,000। एक क्लेम भी आया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में 10,000 का, तो आपका रिजर्व कितना था आपके पास 30,000, तो इजीली अपन इसको पे कर सकते हैं। पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बैलेंस शीट पे देखना है कि फ्री रिजर्व कौन कौन से आपको गिवन है, या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं बता रखा है। तो फ्री रिजर्व आपके पास एक ही है 20,000, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस ऐसा कुछ अपने को बैलेंस शीट में गिवन नहीं है। अगर लॉस होगा तो वो असेट साइड में आएगा, और प्रॉफिट होगा तो वो लाइबिलिटी साइड में आएगा। तो यहाँ पे ओनली एक जनरल रिजर्व गिवन है। अब इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट आपको बता नहीं रखा। इट मीन्स जनरल रिजर्व को सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फर्स्ट एंट्री आपको पास करनी है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल कैपिटल, टू मानवी कैपिटल और टू पायल्स कैपिटल। 20,000 का आपका अमाउंट था, वो डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो था आपका 5:3:2 मीन्स 10,000, 6,000 एंड 4,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड आपको देखना है कि कोई स्पेशल रिजर्व था क्या अपने पास। स्पेशल रिजर्व आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 30,000 रुपीज़। अब इस 30,000 के अगेंस्ट में कोई क्लेम वगैरह है, तो इसके अगेंस्ट में आपने क्लेम चेक किया, 10,000 का आपका क्लेम है, मीन्स 10,000 तो आपका क्लेम अकाउंट में चला जाएगा, और रिमेनिंग जो 20,000 है वो पार्टनर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री किस हिसाब से पास करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम का अमाउंट आ गया आपका 10,000, एंड रिमेनिंग 20,000 विल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स अनिल, मानवी एंड पायल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द अमाउंट विल बी 10,000, 6,000 एंड 4,000। अब आपका बैलेंस शीट के रिगार्डिंग जो एडजस्टमेंट थे दोनों अपने कर लिए, बाकी अपने को ऐसा कुछ बता नहीं रखा जिसको आपको एडजस्ट करना हो। अब आपको बोला है लैंड एंड बिल्डिंग आपका अप्रिशिएट हुआ है, तो यहाँ से पहले वो आइटम अपन चेक कर ले जिनसे आपको प्रॉफिट हो रहा है। जैसे आपको लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ तो प्रॉफिट है, मशीनरी में तो लॉस हुआ है, बट स्टॉक इंक्रीज हुआ आपका 10,000 से, इसमें भी प्रॉफिट है, और एक क्रेडिटर्स को आपको पे नहीं करना है 5,000, ये भी आपके लिए प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के जो आइटम उनकी एक ही जगह एंट्री पास कर देंगे, और जो लॉस के आइटम उनकी एक सेपरेट एंट्री पास कर देंगे। मीन्स अलग अलग एंट्री करने से बेटर है, नंबर ऑफ़ एंट्रीज भी आपको कम करनी रहेगी और कैलकुलेशन भी आपका इजी हो जाएगा। तो प्रॉफिट के लिए आपको एंट्री पास करनी है, तो ऑब्वियसली आपका रिवोल्यूशन अकाउंट होगा क्रेडिट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट आपने क्रेडिट किया बाय रिवोल्यूशन। अब डेबिट किसको करना है, जिस पर्टिकुलर असेट या लाइबिलिटी से आपको प्रॉफिट हुआ है। तो फर्स्ट प्रॉफिट हुआ था आपको लैंड एंड बिल्डिंग से। लैंड एंड बिल्डिंग से प्रॉफिट कितना हुआ था आपको, अप्रिशिएट किया था आपने 10% से, और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू था 2,60,000। तो 2,60,000 का 10% कैलकुलेट किया तो आपका प्रॉफिट आ गया 26,000। स्टॉक वैल्यूड एट ₹1,00,000, अभी वैल्यूएशन हो गया उसका 1,00,000। पहले कितना था आपका स्टॉक 90,000। इट मीन्स आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे क्या स्टॉक अकाउंट डेबिट ₹10,000। थर्ड जो प्रॉफिट का आइटम था वो था क्रेडिटर्स को आपको 5,000 पे नहीं करना है। इट मीन्स आपका प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट ₹5,000। टोटल जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो आ गया आपका 41,000। ऐसे ही आप जो लॉस के जो ट्रांजेक्शन हैं उनको एक जगह अपन रिकॉर्ड करेंगे। लॉस के ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं, एक तो आपका मशीनरी रिड्यूस हुआ है 15% से, तो मशीनरी का वैल्यू था आपका 3,50,000, इसका 15% कैलकुलेट किया तो 52,500। एक आपका लॉस का आइटम था प्रोविज़न आपको क्रिएट करना था 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट था आपका 1,00,000, 1,00,000 का 5% कैलकुलेट किया तो आ गया 5,000। तो लॉस के दो ही ट्रांजेक्शन थे। अब लॉस होगा तो आपका रिवोल्यूशन अकाउंट है वो डेबिट होगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू। अब लॉस कौन कौन से आइटम से हुआ है, कौन कौन से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ से हुआ है। तो एक तो मशीनरी से लॉस हुआ है, तो टू मशीनरी अकाउंट कितने का लॉस हुआ था 52,500। एक आपका लॉस हुआ था प्रोविज़न से, तो यहाँ पे आ गया टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000। टोटल जो लॉस का अमाउंट है वो आ गया 57,500। देन आपको कंपैरिजन करना है कि आपका प्रॉफिट कितना था रिवोल्यूशन से और लॉस कितना है। तो प्रॉफिट की एंट्री आपने चेक की, प्रॉफिट था आपका 41,000 एंड लॉस था आपका 57,500। इट मीन्स नेट अगर लॉस चेक करें तो लॉस का अमाउंट आ गया आपका 16,500। अब लॉस आपको पार्टनर से चार्ज करना इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज़ 5:3:2।
अब पार्टनर से अमाउंट चार्ज करना तो एंट्री होगी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अमाउंट आ गया आपका 8,250, 4,950 एंड 3,300, टोटल हो गया आपका 16,500। अब इससे आपको रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, सिंपल वही, लैंड एंड बिल्डिंग से आपको प्रॉफिट हुआ था 26,000 का, 10% इंक्रीज हुआ था, प्रॉफिट है तो किधर रिकॉर्ड करना आपको, क्रेडिट साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। ऐसे ही आपको स्टॉक से भी प्रॉफिट हुआ था, उसका वैल्यूएशन 1 लाख हो गया था, पहले था बुक वैल्यू था उसका 90,000, इट मीन्स आपका 10,000 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट अपने शो कर दिया बाय स्टॉक क्रेडिट साइड में ₹10,000। ऐसे क्रेडिटर्स थे उसमें 5,000 आपका क्लेम नहीं होना है, इट मीन्स आपका प्रॉफिट था तो उसको भी किधर रिकॉर्ड करना आपको, क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर्स ₹5,000। लॉस कहाँ हुआ था, एक था आपका मशीनरी का 15% आपका रिड्यूस हुआ था, तो 3,50,000 का 15% कैलकुलेट किया, इट मीन्स आपका अमाउंट आ गया 52,500। और एक आपने प्रोविज़न भी क्रिएट किया था डेटर्स पे, 1 लाख के डेटर्स थे, 5% आपको प्रोविज़न क्रिएट करना था, तो लॉस है आपका, तो इधर आ गया टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹5,000। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड हो गया आपका 57,500 और क्रेडिट साइड का टोटल हो गया आपका 41,000, 26 + 10 36 + 5 41,000। इट मीन्स डिफरेंस है वो कितना आ गया आपका 16,500 लॉस है, क्योंकि डेबिट साइड आपका एक्सेस आ रहा कंपेयर टू क्रेडिट साइड। इट मीन्स ये लॉस है वो पार्टनर से आपने चार्ज किया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो यहाँ पे आता करंट अकाउंट ब्रैकेट में। लॉस अनिल से चार्ज किया आपने 8,250, मानवी से चार्ज किया आपने 4,950 और पायल से चार्ज किया 3,300। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं, अगर पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहें, इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन द बुक्स ऑफ द फर्म, अगर फर्म की बुक में रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहे तो उस केस पे अपने को क्या करना रहेगा। इन दिस सिचुएशन वी विल प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवोल्यूशन विल बी कैलकुलेटेड विदाउट प्रिपेयरिंग द रिवोल्यूशन अकाउंट। मतलब रिवोल्यूशन की जगह कौन सा बनेगा, अब मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा, या अपन वर्किंग नोट में ही जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस है वो कैलकुलेट कर लेंगे, उसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि अकाउंट ओपन करने का मतलब आपने एंट्रीज़ पास कर दी है, और एंट्रीज़ पास की है तो आपको असेट्स और लायबिलिटीज़ का बुक वैल्यू चेंज करना ही पड़ेगा। बैलेंस ऑफ मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, देन इट विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। अब मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट और रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस रहेगा कि रिवोल्यूशन में अपन क्या कर रहे थे, डायरेक्ट जो भी आपका प्रॉफिट लॉस आया था उसको पार्टनर से वहीं चार्ज कर लिया, और मेमोरेंडम रिवोल्यूशन में आपको क्या करना है, ये लॉस यहाँ नहीं चार्ज करके अपन इसको सेकंड पार्ट, 2 पार्ट में इसको बनाएंगे और सेकंड पार्ट में इसको चार्ज करेंगे और फिर सेम अमाउंट अपन उनको न्यू रेशियो में अलाउ कर देंगे। कैसे करना है वो एग्जाम्पल के थ्रू अपन डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है अपना A, B एंड C आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 5:3:2। They decide to share the future profit in ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2020. They also decided to record the effect of the following revaluations without affecting the बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अब यहाँ पे चाह रहे हैं कि बुक वैल्यू चेंज नहीं हो बाय पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री और बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट, दोनों मेथड से अपन इसको सोल्व करेंगे ताकि अपना दोनों मेथड अपने क्लियर हो जाए। अगर मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाना है तो किस हिसाब से बनाना है, और अगर मेमोरेंडम रिवोल्यूशन आप प्रिपेयर नहीं करते हो तो उस केस में आपको वर्किंग नोट में इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना रहेगा। तो यहाँ पे अपने को कुछ चेंजेस बता रखे हैं, जैसे बुक वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू तो है 5 लाख, बट उसका रिवाइज वैल्यू जो रिवोल्यूशन हुआ मार्केट वैल्यू चल रहा है 5,50,000। प्लांट एंड मशीनरी का जो बुक वैल्यू है वो है 2,50,000 और मार्केट वैल्यू कितना हो गया उसका 2,40,000। क्रेडिटर्स का आपको बुक वैल्यू बता रखा है 60,000 और मार्केट वैल्यू है उसका 55,000। ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको बता रखा है, बुक वैल्यू था उसका 60,000 और मार्केट में जो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग चल रहा है आपका वो चल रहा है 75,000। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन मेमोरेंडम रिवोल्यूशन मेथड से इसको करेंगे। अब मेमोरेंडम रिवोल्यूशन और रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। सेम स्टेटमेंट वही रहेगा, ओनली डिफरेंस इज़ दैट इट इज़ प्रिपेयर्ड इन 2 पार्ट्स।
और जो आपका प्रॉफिट और लॉस है पहले पार्टनर्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, फिर सेम अमाउंट आपको पार्टनर से चार्ज करना है अपोजिट साइड में न्यू रेशियो में। जैसे आपको यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग बता रखा था बुक वैल्यू 5 लाख और अभी इंक्रीज हो गया, वैल्यू कितना हो गया 5,50,000, इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है 50,000 का। तो यहाँ पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट आ गया आपका 50,000। सेकंड आपको बोला प्लांट एंड मशीनरी पहले था 2,50,000 का और अभी उसका रिवाइज वैल्यू आ गया 2,40,000, इट मीन्स 10,000 का डिक्रीज हुआ है, इट मीन्स लॉस है तो किधर रिकॉर्ड करना है उसको, डेबिट साइड आपको रिकॉर्ड करना है ₹10,000। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स था आपका 60,000 बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग और रिवाइज वैल्यू उसका आ रहा है 55,000, मतलब क्रेडिटर्स में डिक्रीज है और क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो आपको प्रॉफिट है तो किधर रिकॉर्ड करना है उसको क्रेडिट साइड में, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹5,000। नेक्स्ट आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो कि 60,000 था, अभी उसका जो रिवाइज वैल्यू हुआ है 75,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो ए लाइबिलिटी फॉर द फर्म और यहाँ पे इंक्रीज हुआ, इट मीन्स फर्म को लॉस हुआ तो किधर रिकॉर्ड करना है उसको डेबिट साइड में, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹15,000। अब आपको डिफरेंस करना है डी और सी आर साइड का। अब रिवोल्यूशन में अपन क्या कर रहे थे, जो डिफरेंस आया था वो डायरेक्टली पार्टनर्स पे अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बट यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आया वो 30,000 रुपीज़ आया है, उसको एज इट इज़ अपने 2 प्रॉफिट्स के नाम से शो किया है। अब प्रॉफिट कैसे है आपका, सी आर साइड का टोटल है 55,000 और डी आर का टोटल है आपका 25,000, इट मीन्स 30,000 का आपका प्रॉफिट है, बट यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये प्रॉफिट आप लेके जाओगे सेकंड पार्ट में। यहाँ पे डालेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में ओल्ड रेशियो में, सबसे पहले किस रेशियो में करना आपको, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे अमाउंट आ गया ए का 15,000, बी का आ गया 9,000 और सी का आ गया 6,000। रेशियो था इनका 5:3:2। देन सेम अमाउंट अपन चार्ज करेंगे पार्टनर से, वो चार्ज करना है आपको न्यू रेशियो में, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अपोजिट साइड में चार्ज करना है न्यू रेशियो में। ABC पार्टनर्स थे, अमाउंट आ गया आपका, अब न्यू रेशियो आपका 2:3:5 में 6,000, 9,000 और 15,000, टोटल आ गया 30,000। अब इन दोनों एंट्रीज़ का इफेक्ट क्या रहेगा कि इसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो एडजस्ट हो गया, बाकी असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मेन चीज़ मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट जो आप प्रिपेयर करते हो वो एक रफ पेपर पे प्रिपेयर होता है, इसका कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड तैयार नहीं होता, इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। मीन्स इसका आपका जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे बनेगा, उसका प्रॉपर फेयर वर्क होगा, बट ये आपका एक रफ पेपर पे बनाया जाएगा, इसका कहीं पे भी कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को अपन अगर सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट से करें, अगर इसका सिंगल एक एडजस्टमेंट एंट्री अपन पास करें तो किस हिसाब से रहेगा, सबसे पहले आपको वर्किंग नोट बनाना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस निकालना, वही इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितना इंक्रीज था 15,000 का, पहले 5 लाख था अभी 5,50,000 हो गया था। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो लॉस है तो लॉस को अपने आप ब्रैकेट में शो किया है 10,000 का। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी है, डिक्रीज हुआ है तो आपको प्रॉफिट है 5,000 का। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स आपका लॉस है 15,000 का। तो नेट आपने किया तो 30,000 का आपका प्रॉफिट आ रहा है, जो कि आपके मेमोरेंडम रिवोल्यूशन में भी यही अमाउंट आ रहा था। अब नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहा है तो फॉर्मूला था आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और वही अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है इट मीन्स आपका क्या रहेगा, गेन रहेगा। तो ओल्ड रेशियो था इसका 5/10, न्यू रेशियो ए का है 2/10, मीन्स एलसीएम आ गया 10, 5 - 2 = 3/10, पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स सैक्रिफाइस रहेगा। बी का कैलकुलेट करना है तो 3/10 ओल्ड रेशियो था और न्यू रेशियो भी कितना है उसका 3/10, इट मीन्स इसका ना तो कोई सैक्रिफाइस है ना ही उसने कोई गेन लिया है। सी का कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सी का ओल्ड रेशियो था आपका 2/10, न्यू रेशियो था 5/10, एलसीएम आ गया आपका 10, 2 - 5 = 3/10, आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स क्या रहेगा, गेन रहेगा। अब यहाँ पे ये आपने रेशियो कैलकुलेट किया, अब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को बेसिस पे। तो रिवोल्यूशन का आपका प्रॉफिट था 30,000, ए का गेन था 3/10, सॉरी ए का सैक्रिफाइस था 3/10, इट मीन्स 9,000,
और बी का ना तो गेन था ना सेक्रीफाइस था, तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सी का जो गेन था वो था 3/10, 30,000 इंटू 3/10, इट मीन्स 9,000। मीन्स गेनिंग पार्टनर है वो अमाउंट पे करेगा, किसको पे करेगा, जिसने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास हो जाएगी आपकी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट ₹9,000। ठीक है, तो फाइनल जो इफ़ेक्ट है वो ये आया है। अगर आप मेमोरेंडम वाले मेथड को देखो तो अल्टीमेटली इफेक्ट यही रहेगा। जैसे आपने चेक किया कि ए को आपने प्रॉफिट दिया था 15,000, मीन्स उसको क्रेडिट किया था आपने 15,000 से, क्योंकि 2 में तो ऑब्वियसली क्रेडिट है, और उसको डेबिट किया आपने 6,000 से। इट मीन्स आपका क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा आ रहा है कितना, 9,000 से। तो यहाँ पे आपने एंट्री के अंदर उसको 9,000 से ए को क्रेडिट ही किया है। और सेकंड देखें बी के लिए, तो बी का अकाउंट आपने क्रेडिट किया था 9,000 से और वापस डेबिट भी कितने से किया आपने, 9,000 से। इट मीन्स इसका अमाउंट कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा है। सी को देखें तो उसको क्रेडिट किया था आपने 6,000 से और डेबिट कितने से हो रहा है वो 15,000 से। इट मीन्स उसका 9,000 डेबिट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पे उसका डेबिट साइड अपने सी को डेबिट किया है कितने से, 9,000 से। तो अल्टीमेटली चाहे मेमोरेंडम से करें या सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट से करें, दोनों ही केसेस में आपकी जो फाइनल एंट्री आएगी वो एक ही आएगी। अब मेमोरेंडम का जो टॉपिक है वो आरबीएससी में इम्पोर्टेंट हो जाता है, और सीबीएसई के बेसिस पे देखें तो सीबीएसई में पर्टिकुलर आपको मेथड के साथ नहीं पूछता है। अगर क्वेश्चन में बोला है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स, इट मीन्स वी विल पास ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। स्पेशली जनरली पूछता नहीं है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, बट आरबीएससी में मेमोरेंडम को लेके डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, प्रिपेयर द मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर सेकंड आज आपका कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट द नोट्स ऑफ द चैप्टर एंड आस्क इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू।